एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती बहुत ज्यादा चिंतित होती है। वो महादेव से पूछ रही होती है कि महादेव बताइए ना, कन्याकुमारी का तप प्रतीक्षा आखिर क्या परिस्थिति बनाने वाली है। लेकिन महादेव मौन रहते हैं। उस ओर हम कन्याकुमारी को देखते हैं जो कि हर क्षण शिव शिव का गुणगान कर रही होती है। और कन्याकुमारी ने जो आभूषण रखा था, जमुनासुर उसे उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है क्योंकि उस आभूषण के अंदर माया थी। लेकिन जमुनासुर रुकने वालों में से कहाँ है। वो अपनी माया का उपयोग करता है, जिसके चलते उस मायावी आभूषण में से माया खत्म हो जाती है। जमुनासुर कहता है कि दुर्पद्मल जाओ और उठाओ उस आभूषण को। जिसे दुर्पद्मल जाता है उसको उठाने के लिए, वो देखता है कि उसका हर प्रयास असफल हो रहा है, जिसे देख के जमुनासुर खुद उस आभूषण को उठाने जाता है, लेकिन उसके भी अनेकों प्रयास असफल रहते हैं। और उसे इस बात का भी आभास होने लगता है कि जो असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा था वो सत्य प्रतीत हो रहा है, और यही स्त्री यानी कन्याकुमारी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। फिर जमुनासुर मन ही मन में एक नई रणनीति तैयार करता है, और उसकी रणनीति को स्मरण करके महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने ध्यान से उठ के कहते हैं कि नहीं, यह अनर्थ नहीं हो सकता। देवी पार्वती महादेव से पूछती है कि महादेव आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि महादेव कन्याकुमारी के सामने प्रकट हो जाते हैं और कन्याकुमारी से कहते हैं कि कन्याकुमारी तुम्हारा तप संपूर्ण हो चुका है, शिव तुम्हारे समक्ष आ चुके हैं। और जब पहली बार कन्याकुमारी महादेव को देखती है तो उनको देखते ही कन्याकुमारी की आंखों से आंसू आने लगे। महादेव कन्याकुमारी से कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम तुम्हारी हट को त्याग दो क्योंकि शिव तुमसे विवाह नहीं कर सकते। कन्याकुमारी कहती है तो फिर आप यहाँ पर आए ही क्यों? क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा तो यह थी कि आपके साथ में विवाह करके कैलाश जाऊं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं सदा सदा के लिए यहीं पर ही विलीन हो जाऊं। महादेव कन्याकुमारी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है? कन्याकुमारी जवाब में कहती है कि स्वयं से भी अधिक। महादेव अपना हाथ बढ़ा के कहते हैं तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कन्याकुमारी महादेव की ओर आगे बढ़ने लगती है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती दृश्य देख रहे होते हैं। यानी उस वक्त कन्याकुमारी के सामने जो महादेव मौजूद है वो महादेव नहीं बल्कि जमुनासुर की कोई माया है, जो कि महादेव के रूप में कन्याकुमारी से विवाह करना चाहता ताकि जमुनासुर का जो काट है वह टूट जाए और कन्याकुमारी जमुनासुर का श्रृंगार नहीं कर पाए और जमुनासुर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। देवी पार्वती यहाँ पे चिंता में आ जाती है। वो कहती है कि कन्याकुमारी तो मेरा स्वरूप है, अगर उसने प्रेम से इस दुष्ट का हाथ थाम लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। महादेव कुछ करिए। महादेव कहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते देवी, अभी कन्याकुमारी को हम सत्य नहीं बता सकते। और जब देवी पार्वती सत्य बताने के लिए कन्याकुमारी के पास जा ही रही होती है कि उसी समय महादेव देवी पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें रोक देते हैं। देवी पार्वती कहती है कि महादेव अगर आपने अभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो फिर शिव को शिव की शक्ति का सामना करना होगा। और महादेव उसी समय देवी पार्वती के हाथ को छोड़ देते हैं। उसी वक्त जो महादेव का स्वरूप होता है वह कन्याकुमारी से कहता है कि तुम विलंब मत करो, जल्दी चलो। कन्याकुमारी उसी क्षण रुक जाती है। महादेव का स्वरूप कहता है कि मैं कब से कह रहा हूँ चलो चलो चलो, तुम क्या मूर्ख हो या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त जो कन्याकुमारी होती है वो अपने हाथों में से एक और आभूषण निकालती है और जमीन पे फेंक देती है और कहती है कि वहाँ पर तो तुम मेरा आभूषण उठा नहीं पाए, यहाँ उठा लो। क्योंकि इस वक्त तक कन्याकुमारी यह बात समझ गई थी कि यह महादेव नहीं है। कन्याकुमारी साथ ही कहती है कि जिस शिव को मेरे माता पिता पूछते हैं, जिसको यह पूरा ही संसार आधार मानता है, वह शिव जिनके नाम में ही शांति है, वह इतने अशांत कैसे हो सकते हैं? तुम आओ अपने असली रूप में। फिर हम देखते हैं कि वह असुर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और कहता है कि बहुत हुई लुका छुपी, अब मैं वास्तविक रूप में तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या फिर अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। हम देखते हैं कि वह कई बार कन्याकुमारी पे प्रहार करता है, लेकिन कन्याकुमारी हर बार अपने प्रहार से बच रही होती है। उसी समय जमुनासुर कहता है कि एक साधारण सी कन्या बिना शस्त्रों के कैसे लड़ पाएगी और कब तक लड़ पाएगी। असुर माता दिति भी कहती है कि अब तक तो ये कोई ना कोई अस्त्र प्रकट कर चुकी होती, अगर इसके अंदर माया होती, ये तो सिर्फ अपने आप को बचाव कर रही है। उसी समय शुक्राचार्य कहते हैं कि रुको असुर माता दिति, जब तक परिणाम ना आए हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसी वक्त हम देखते हैं कि कन्याकुमारी उस असुर से बचते हुए भाग रही होती है और वह एक नदी की ओर प्रस्थान करती है। यह देख के असुर कुल में सभी लोग हंसने लगते हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि इसके अंदर कोई माया नहीं है, न ही इसके अंदर कोई शक्तियां हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर शक्तियां होती तो ये अभी कोई ना कोई अस्त्र प्रकट करके इस असुर पे प्रहार करती। इसका सीधे तौर पे मतलब यही है कि यह कन्या साधारण है। कन्याकुमारी जल को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि शिव आप तो कण कण में हैं, आप अपने शिवत्र की शक्ति और मेरे अंतर्मन की शक्ति को जोड़ के इस पानी को अस्त्र बनाइए ताकि मैं अपनी आत्मरक्षा कर पाऊं। शुक्राचार्य कहते हैं असंभव, शिव कभी भी बिना त्याग और तपस्या के पानी को अस्त्र में नहीं तब्दील करेंगे, क्योंकि जब तक कोई त्याग तपस्या साधना नहीं करता शिव कभी भी उसके लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि कन्याकुमारी बार बार शिव शिव का नाम ले रही
होती है और उसी समय भगवान शिव यानी महादेव उस पानी को अस्त्र में तब्दील करते हैं, जिससे कि कन्याकुमारी अपनी रक्षा करने लगती है। यह देख के असुर माता दिति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहने लगती है कि महादेव ने फिर से अन्याय किया है हम असुरों के साथ। बिना त्याग और तपस्या के अस्त्र यह कैसे संभव है। जमुनासुर भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो भगवान शिव से कहता है कि महादेव आपने अपनी ही बनाई हुई पृथ्वी के नियमों का उल्लंघन किया है। महादेव कहते हैं कि कुछ भी अनर्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे भांति कन्याकुमारी के अंदर जगत विजय की कोई भी आकांक्षा नहीं है और आत्मरक्षा के लिए अगर शिव और शक्ति पे विश्वास दिखा के कोई कुछ मांगे तो महादेव का कर्तव्य बनता है कि उसकी मनोकामनाओं को पूरा करना। साथ ही हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव से माफी मांग रही होती है कि उन्होंने बलपूर्वक महादेव से अपना हाथ छुड़वाने के लिए कहा, उनसे गलती हो गई। महादेव देवी पार्वती को माफ कर देते हैं। हम देखते हैं कि कन्याकुमारी उस असुर से युद्ध कर रही होती है। वह असुर कन्याकुमारी पे 304 बार प्रहार करता है और वह प्रहार देवी पार्वती के हाथों पे साफ नजर आता है, क्योंकि प्रहार कन्याकुमारी पे हो रहा था लेकिन पीड़ा देवी पार्वती को। और यह देख के महादेव कहते हैं कि देवी मैं आपकी पीड़ा को हर लूंगा, लेकिन देवी पार्वती महादेव को रोक लेती है और कहती है कि अगर महादेव आप वहाँ पर जाएंगे तो असुर गुरु शुक्राचार्य समझ जाएंगे और वह आप पे प्रश्न उठाएंगे कि आपने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है और इससे जमुनासुर का वध भी टूट जाएगा। उसी समय वहाँ पर कार्तिकेय भी मौजूद होते हैं। कार्तिकेय उस असुर से कहते हैं कि रुक जाओ दुष्ट, महादेव ने मुझे यहाँ पर शांति स्थापना करने के लिए भेजा है और तुम उसमें बाधा बन रहे हो, छोड़ दो उन्हें नहीं तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। वह असुर कहता है कि तुम खुद तो बंधे हुए हो, मुझे क्या मारोगे। फिर कार्तिकेय कहते हैं कि महादेव मेरी जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां मुझसे निकल के उस अस्त्र के अंदर चली जाएं। उसी समय जमुनासुर वहाँ पे प्रकट हो जाता है और कहता है कि सावधान कार्तिकेय, अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें तीर से छाल छाल कर दूंगा। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव हमारा पुत्र संकट में है, वह अपने कर्तव्य के तले दबा जा रहा है। अगर उसने अपना कर्तव्य निभाया और अपनी सारी शक्तियां उस अस्त्र के अंदर डाल दी तो वो निर्बल हो जाएगा और जमुनासुर का प्रहार उसे और ज्यादा पीड़ा देगा। महादेव कहते हैं कि देवी हम कुछ नहीं कर सकते, निभाने दीजिए कार्तिकेय को अपना धर्म। हम देखते हैं कि कार्तिकेय जमुनासुर से कहता है कि जमुनासुर मुझे तुम्हारी चेतावनी का कोई भी भय नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं इसका अवश्य पालन करूंगा। और हम देखते हैं कि कार्तिकेय अपने अंदर से सारी शक्तियां निकाल के उस अस्त्र के अंदर डाल देता है और जमुनासुर भी उस चेतावनी को पूर्ण कर अपनी शक्तियों से कार्तिकेय को तीरों से छाल छाल कर देता है। कार्तिकेय के शरीर में तीरों घुस जाते हैं। यह देख के देवी पार्वती और महादेव बहुत ज्यादा पीड़ा भोग रहे होते हैं और जो शक्तियां उस अस्त्र के अंदर चली गई थी कन्याकुमारी उसका इस्तेमाल करके सूर्य पद्मल को परास्त कर देती है, लेकिन अभी भी उसकी मृत्यु बाकी थी। लेकिन सूर्य पद्मल ये सारी चीजें देख के वहां से भागने लगता है और कन्याकुमारी उसका पीछा करती है। उसी समय जमुनासुर महादेव से कहता है कि महादेव चलिए एक सौदा करते हैं, सूर्य पद्मल की प्राण के बदले कार्तिकेय के प्राण। और फिर जमुनासुर कार्तिकेय पे प्रहार करने लगता है। उसी समय महादेव कहते हैं कि मैं अपने पुत्र की रक्षा अवश्य करूंगा और महादेव अपने त्रिशूल को कार्तिकेय के समक्ष भेज देते हैं, जिससे कि वह त्रिशूल जमुनासुर के प्रहारों को सह लेता है। साथ ही महादेव कहते हैं कि जमुनासुर की शक्तियों में और उसके वर में इतना प्रहार नहीं है, इतना बल नहीं है कि वह मेरे त्रिशूल को सह सके। इस ओर हम सूर्य पद्मल को देखते हैं जो कि कन्याकुमारी से डर के वहां से भाग रहा होता है, लेकिन कन्याकुमारी अपने अस्त्रों से उस पर प्रहार करती है और उसे जमीन पे गिरा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह कन्याकुमारी से अपने जीवन की भीख मांग रहा होता है, लेकिन कन्याकुमारी कहती है कि एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने का यही परिणाम होता है, मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि कन्याकुमारी उस अस्त्र से सीधे सूर्य पद्मल के गले को काट देती है और उसका श्रृंगार कर देती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको आज के एपिसोड का रिकैप अच्छा लगा या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपको इस रिकैप में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।